हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में अपने सिंगल लेयर वाइंडिंग जो कि लैप एंड वेव में दोनों टाइप की अपने स्टडी कर ली है। आज हम डबल लेयर वाइंडिंग पढ़ने वाले हैं। तो अपने सामने क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 पोल 24 स्लॉट डबल लेयर फुल पिच लैप वाइंडिंग डिजाइन करनी है। ठीक, तो फेज 3 है, पोल 4 है, स्लॉट 24 है और डबल लेयर वाइंडिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोल पिच से कि पोल पिच क्या होगी। पोल पिच होती है कि एक पोल के हिस्से कितने स्लॉट आ रहे हैं। तो पोल पिच टोटल स्लॉट्स कितने हैं 24, पोल कितने हैं 4। ठीक है, तो पोल पिच निकल के आएगी अपनी 6 स्लॉट्स। और अपन एंगल की टर्म्स में बात करें तो पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ से हमने पोल पिच का कैलकुलेट कर ली। तो अब यहाँ हम स्लॉट एंगल या स्लॉट पिच कह सकते हैं, स्लॉट एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको अपन बीटा से लिखते हैं। तो स्लॉट एंगल हो गया 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 अर्थात एक स्लॉट का एंगल। तो यहाँ से देख सकते हैं 6 स्लॉट का एंगल 180 डिग्री है, तो एक स्लॉट का एंगल 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 अर्थात 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये एंगल इलेक्ट्रिकल में है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिलेशन याद रखना, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। यह P नंबर ऑफ पोल्स है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी पोल पिच जिसको अपन स्लॉट एंगल, पोल पिच हो गई, और स्लॉट एंगल जिसको अपन बीटा से लिखते हैं, दोनों कैलकुलेट कर लिए। फुल पिच कोइल है, दिया है कैसी कोइल बनानी, फुल पिच। फुल पिच कोइल का मतलब होता है कि जिसमें कोइल पिच और पोल पिच बराबर हो जाए। कोइल पिच को अपन कोइल स्पान भी कहते हैं। तो कोइल स्पान कितना हो गया पोल पिच के बराबर, और पोल पिच कितनी है 6 स्लॉट, तो कोइल स्पान भी कितना हो जाएगा 6 स्लॉट। अर्थात यदि फर्स्ट कोइल साइड फर्स्ट स्लॉट में डलती है तो उसकी सेकंड साइड 6 + 1 कितने हो गई 7, 7वें स्लॉट में डलेगी। ये होता है कोइल स्पान। देखें, जैसे ये अपनी फर्स्ट स्लॉट है, ये वाली फर्स्ट स्लॉट है, इसमें मैंने एक कोइल साइड को डाल दिया, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहाँ निकलेगा। ये कोइल स्पान कितना 6 स्लॉट, तो इसको 6 छोड़ के डालना है, तो 1 + 6 कितना हो गया 1 + 6 7, अर्थात कहाँ जाएगा ये 7th स्लॉट में जाएगा। तो ये स्लॉट होगी अपनी 7th, तो ये 7th स्लॉट में कनेक्ट होगा। और ये कोइल है तो इस कोइल को अपन यूँ करके कनेक्ट कर देंगे। तो ये कोइल का फर्स्ट सिरा था, स्टार्टिंग सिरा, और ये कोइल का फिनिश वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्लॉट में डल के कहाँ गई 7th में गई। क्यों गई, क्योंकि कोइल स्पान कितने स्लॉट का है 6 स्लॉट का है। तो 1 में 6 ऐड कर दो तो अपन 7 में जाएंगे, तो बीच में गैप कितने स्लॉट का गया 6 स्लॉट का। इसको बोलते हैं अपन कोइल स्पान। तो फुल पिच कोइल के लिए कोइल स्पान पोल पिच के बराबर होता है। तो पोल पिच 6 स्लॉट है तो कोइल स्पान भी 6 स्लॉट हो गया। ये होता है फुल पिच का मतलब। ओके, लैप वाइंडिंग, तो अभी जब वाइंडिंग बनाएंगे तो मैं लास्ट लेक्चर में समझाया भी है कि लैप वाइंडिंग क्या होती है। यदि नहीं समझ में आता तो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक टर्म्स आती है अपने पास स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज, जिसको अपन स्मॉल m से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू स्लॉट पर पोल पर फेज को नंबर ऑफ फेजेज को लिखते हैं अपन m से। तो ठीक है, स्लॉट पर पोल पर फेज, तो स्लॉट पर पोल पर फेज स्लॉट्स 24 हैं, पर पोल 4 पोल हैं, और फेज कितने हैं 3। तो टोटल स्लॉट हिस्से आएंगी 4 × 3 = 12, 2 × 24, 2 स्लॉट। अर्थात हर पोल के अंदर हर फेज को 2 स्लॉट हिस्से आने वाली हैं। ओके, तो ये हो गया अपने पास 2 स्लॉट्स। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कोइल्स की। टोटल नंबर ऑफ कोइल,
हो गया। टोटल नंबर ऑफ कोइल्स, इसके लिए अपने को पहले देखना होगा कि लेयर कितने लेयर वाइंडिंग है। तो अपनी जो वाइंडिंग है वो डबल लेयर वाइंडिंग है। डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्लॉट के अंदर 2 कोइल साइड आई है। ठीक है, पहले ये समझना जरूरी, तभी अपन टोटल कोइल निकाल पाएंगे। डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग का अर्थ है 2 कोइल साइड इन ईच स्लॉट, अर्थात हर स्लॉट में 2 कोइल साइड है। अपने पास टोटल स्लॉट कितने हैं 24। एक स्लॉट में कितने कोइल साइड हैं 2, तो टोटल कितने कोइल साइड निकल के 48 कोइल साइड। ठीक है, 48 कोइल साइड। देखो ये कोई अपनी कोइल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये फिनिश पॉइंट हो गया। इस तरीके से कोइल बनाई जाती है। और यदि आपको कोई इस तरीके से दिखाए तो ये एक टर्न है, बहुत सारे टर्न मिलके कोइल बनती है। तो कोइल को दिखाने का ये तो टर्न होता है, और बहुत सारी कोइल को दिखाने का तरीका, बहुत सारे टर्न्स को मिला के एक कोइल बनती है, और कोइल को शो करने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है इसका, और ये फिनिश पॉइंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ तो एक कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर ऐसे नाम देते हैं टर्न के अंदर। तो लेकिन कोइल हो गई तो ये एक कोइल साइड होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक कोइल साइड है, तो कोइल साइड फर्स्ट बोल देंगे इसको। और ये अपने कोइल साइड सेकंड है, यहाँ से और यहाँ तक। ये ओवरहैंग वाला पोर्शन है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। ईएमएफ सिर्फ इस एक्टिव पोर्शन में इंड्यूस होता है, यहाँ से यहाँ इसमें। ठीक है, तो 2 कोइल साइड मिलके एक कोइल डिजाइन की। ठीक है, ये एक कोइल हो गई। तो 2 कोइल साइड से एक कोइल बनती है, 2 कोइल साइड मिला के एक कोइल बनाते हैं। तो 48 कोइल साइड से कितने कोइल बनने वाले हैं 48 डिवाइड बाई 2 अर्थात 24 कोइल। तो डबल लेयर वाइंडिंग में याद रहे टोटल नंबर ऑफ जो कोइल्स हैं नंबर ऑफ स्लॉट के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ स्लॉट अर्थात नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं 24, तो कोइल कितने बनेंगे 24, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट करके देख लिए। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि डबल लेयर वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ कोइल्स, टोटल नंबर ऑफ कोइल्स टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर होगी। और यदि सिंगल लेयर वाइंडिंग है तो स्लॉट्स की आधी होती है। ठीक, लास्ट लेक्चर में अपन इस मैटर पे डिस्कस भी किया था। ओके, अब डबल लेयर वाइंडिंग में जो याद रखने वाला पॉइंट है वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। जैसे अभी ये पॉइंट मैंने देखा था कि यहाँ अपना कोइल स्पान 6 आया था, अर्थात किसी कोइल की एक कोइल साइड को हमने फर्स्ट स्लॉट में डाला तो दूसरी कोइल साइड कहाँ जाएगी 7वें नंबर में, क्योंकि 6 + 1 करके देखेंगे तो 7वें नंबर में जाएगी। ओके, तो अब ये देखना है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है डबल लेयर वाइंडिंग में। ओके, तो ये देखो, यदि ये फर्स्ट कोइल फर्स्ट स्लॉट है तो ये अपना फर्स्ट स्लॉट हो गया। ठीक है, इसके अंदर डबल लेयर है तो लेयर का मतलब ये होगी डबल लेयर। इसको टॉप लेयर बोलते हैं क्योंकि ये मशीन का अंदर वाले हिस्से जिधर से अपन वाइंडिंग करते हैं, इधर से इंसान वाइंडिंग डालता है इसके अंदर इधर से, तो ये तो टॉप वाला पोर्शन हो गया। और ये बॉटम वाला, तो ये तो टॉप हो गया और ये बॉटम लेयर हो गई। ठीक है, ये बॉटम लेयर हो गई, इसको बोलते हैं टॉप लेयर, और ये फर्स्ट है। अब ऐसे ही थोड़ा आगे चलेंगे तो ये जो स्लॉट आई, बीच में बहुत सारी स्लॉट है, तो ये अपनी 7th स्लॉट है, 7वीं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी 7th स्लॉट में भी 2 लेयर होंगी, ये टॉप लेयर हो गई और ये बॉटम लेयर हो गई। टॉप लेयर को तो टॉप लेयर में जो कंडक्टर जाएगा उसको तो मैं डार्क लाइन से शो करूंगा, टॉप लेयर वाले को। ठीक है, और जो बॉटम लेयर के अंदर जो कंडक्टर आएगा उसको मैं डॉट डॉट से शो करने वाला हूं, ये बॉटम लेयर के लिए।
बॉटम लेयर के लिए। इसको तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे ये 1 है तो मैं डायरेक्ट 1 से फर्स्ट स्लॉट है तो इसका नंबर तो मैं 1 दूंगा, और जो बॉटम वाला है उसको नंबर दूंगा मैं 1 डैश। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंडक्टर मेरा यहाँ डला टॉप में यहाँ, तो इसका नंबर मैंने दिया 1, और आउट हुआ ये 7th से, तो ये 7th यदि एक कोइल साइड टॉप में रहता है तो उस कोइल का दूसरा कोइल साइड बॉटम में आएगा। तो ये 7th स्लॉट है तो इसका नंबर हो गया 7 डैश। तो वाइंडिंग में ये ध्यान रहे, जो डार्क लाइन होगी वो मतलब टॉप में है वो कोइल साइड, जो डॉट डॉट से होगी अर्थात वो कोइल साइड बॉटम में है। ठीक है, और डैश से लिखेंगे तो मतलब बॉटम है, और डायरेक्ट लिख देंगे जैसे 1 लिख दिया तो ये टॉप में है। तो ये समझना होगा अपने को। तो डबल लेयर वाइंडिंग में जो कोइल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। देखो ये एक कोइल साइड होगी तो दूसरी कोइल साइड 100% डॉट डॉट से आने वाली है, अर्थात एक कोइल साइड टॉप में होगी तो दूसरी कोइल साइड बॉटम में ही जाएगी। ठीक है ना, हर कोइल इस तरीके से बनेगी। अब इन दोनों को ओवरहैंग से यूं करके कनेक्ट कर दें। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका फिनिश पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये एक कोइल साइड होगी, ये दूसरी कोइल साइड होगी, इसको डॉट डॉट से बना है अर्थात ये बॉटम में है। जैसे 7 के अंदर है तो इसका नंबर मैं दे दूंगा 7 डैश। ठीक है ना, और ये बॉटम में है, ये फर्स्ट कोइल में फर्स्ट स्लॉट के अंदर है तो इसका नंबर दूंगा 1 डैश नहीं 1, और ये डायरेक्ट लाइन से शो करूंगा अर्थात ये 1 के टॉप में है। तो ये कोइल साइड तो 1 के फर्स्ट स्लॉट के टॉप में है और ये कोइल साइड 7th स्लॉट के बॉटम में है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा 7 डैश से। ठीक है, नोमेनक्लेचर समझ में आ गए। अब स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग करना। कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा डबल लेयर की, सिंपल वे से करेंगे, बस थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना होगा। ओके, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि स्लॉट पर पोल पर फेज यहाँ 2 निकल के आए थे, अर्थात किसी भी एक फेज को एक पोल के अंदर 2 स्लॉट मिलने वाले हैं। एक तो ये कंफर्म हो गया। सेकंड, तो 24 स्लॉट है हमारे पास टोटल, 24 स्लॉट है एंड 24 ही कोइल है। अभी कैलकुलेट किया था डबल लेयर वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ कोइल्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोइल 24 है। फेज कितने हमारे पास 3, तो 3 फेज हैं तो एक फेज के हिस्से कितनी कोइल आएंगी 3 8 24 8 कोइल, अर्थात हर फेज की 8 कोइल हमें बनानी है। तो जिसमें आर फेज की बात करूं तो 2 चीजें ध्यान रखनी है कि आर फेज को हर पोल के अंदर 2 स्लॉट मिलने वाले हैं तथा आर फेज की टोटल 8 कोइल होंगी। एक चीज होगी। दूसरा, हम ये लास्ट लेक्चर में भी सीख लिया था, दोबारा बता देता हूं। 3 फेज हैं, फर्स्ट फेज आर वाई एंड बी ऐसे लिख लेते हैं। आर फेज को यदि मैं फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट करता हूं तो वाई कहां से स्टार्ट होगा 120 डिग्री बाद, और 120 डिग्री का मतलब कितनी स्लॉट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने स्लॉट एंगल निकाला था, बीटा 30 डिग्री का आया था, अर्थात एक स्लॉट का एंगल 30 डिग्री है। तो 120 डिग्री में कितने स्लॉट होंगे 30 से डिवाइड कर दो, 4 स्लॉट निकल के आएंगे, अर्थात 4 स्लॉट का मतलब कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो यदि आर फेज फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है तो वाई फेज कहाँ से होगा 1 + 4 फिफ्थ से। ठीक है, और वाई से 120 डिग्री छोड़ के अर्थात 4 स्लॉट छोड़ के बी स्टार्ट होगा, तो 4 स्लॉट का मतलब हो गया 5 + 4 अर्थात यहाँ 9 से स्टार्ट कर देंगे। तो 4 स्लॉट का अंतर होगा, एक के बाद में 5 से ये और 5 के बाद 9 से ये। ठीक है, तो अपन आर फेज की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आर फेज। आर फेज की वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आर फेज की समझ में आ गई तो वाई और बी की तो आप खुद भी कर लेंगे। ठीक है ना, देखो आर फेज की। तो सबसे पहले तो अपने पास 4 पोल हैं, हर पोल के पास कितने स्लॉट आने वाले 6 स्लॉट आने वाले। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 स्लॉट तो फर्स्ट पोल के अंदर आ गए, जिसका नाम मान लो दे दिया अपन ने एन पोल। ठीक है, नेक्स्ट 7 8 9 10 11 12 ये 6 स्लॉट हैं जो एस पोल के अंदर आ जाएंगे।
अल्टरनेट आते हैं, एन पोल फिर एस पोल फिर एन पोल फिर एस पोल। 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये 6 स्लॉट आ गए अगेन एन पोल के अंदर। 4 पोल है ना हमारे पास, तो अभी 3 कंप्लीट हुए, चौथा 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, ये 6 स्लॉट आ गए अगेन एस पोल के अंदर। ओके, तो ये हो गया अपना पोलों का हिस्सा कि हर पोल के हिस्से में कितनी कितनी स्लॉट आने वाली हैं। तो हर पोल के अंदर 6 स्लॉट आएंगी और वो हमने बना लिए। अब ये देखो, हर पोल के अंदर एक फेज को कितने स्लॉट मिलने वाले हैं? 2 स्लॉट मिलने वाले हैं। आर फेज को हमने फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर एक ये स्लॉट हिस्से आ गया, एक ये स्लॉट हिस्से आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले पोल में एक ये स्लॉट हिस्से आ जाएगा, एक ये स्लॉट हिस्से आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पोल के अंदर ये दोनों स्लॉट हिस्से आ जाएंगे और फोर्थ पोल के अंदर ये दोनों स्लॉट हिस्से आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन ने कोइल को डाला फर्स्ट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट कोइल साइड गई फर्स्ट के अंदर, तो ये कोइल साइड कहाँ कनेक्ट होगी? 6 स्लॉट छोड़ के, क्योंकि हमारी पोल पिच 6 थी, फुल पिच वाइंडिंग थी, तो कोइल स्पान भी पोल पिच के बराबर है, तो 6 स्लॉट ही हो गया। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। अर्थात फर्स्ट कोइल स्लॉट के अंदर जो कोइल साइड गई है वो कनेक्ट होगी 7th स्लॉट की कोइल से, ओके। लेकिन यहाँ मैं 7 लिखूंगा या 7 क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कोई भी कोइल इस तरीके से बनेगी, एक कोइल साइड तो टॉप में जाएगी, तो दूसरी साइड कोइल साइड किस में जाएगी? बॉटम के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये 1 है, तो यहाँ लिखना होगा हमें 7 तो 1 से 7 के अंदर चलेगी, क्लियर। दूसरा स्टार्ट करेंगे 2 से, तो ये 6 स्लॉट छोड़ के जाएगी, कहाँ जाएगी? 8 के अंदर, ठीक है। तो एक पोल के अंदर हमने अपने दोनों स्लॉट ले लिए हैं, फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट, ओके। अब चलते हैं सेकंड पोल के अंदर, जो अपना एस पोल है। ये 7th स्लॉट है, यहाँ अपन ने अपना कंडक्टर डाला टॉप में, वो बॉटम में था, कंफ्यूज ना हो, ये बॉटम के अंदर था, डैश लगाया ना, बॉटम के अंदर। अब ये टॉप में है, 6 स्लॉट छोड़ के कहाँ जाएगा? कहाँ कनेक्ट होगा ये? 6 + 7 13, लेकिन 13 आएगा, एक साइड टॉप में रहेगी तो दूसरी कोई साइड बॉटम में रहने वाली, तो 13 हो गया। नेक्स्ट 8 के अंदर 2 स्लॉट देने हैं ना हर पोल के अंदर, तो दूसरा स्लॉट है ये, 6 ऐड करो तो ये जाएगी 14 के अंदर, ओके। नेक्स्ट पोल के पास चलो, 13, ये टॉप में है ना, टॉप ऊपर वाला लेयर है, 13, तो 6 ऐड करो तो ये 19 14 अगेन 6 ऐड करो 20 यहाँ देखो 19 टॉप में है, 6 ऐड करो तो 19 और 6 कितने होते हैं? 25, ये 25 लिखेंगे अपन, लेकिन 25 हमारे पास स्लॉट है ही नहीं, हमारे पास टोटल स्लॉट कितनी है? 24, तो -24 कर दो, कितना बचा? 1, अर्थात ये फर्स्ट के बॉटम में जाएगी, ओके। 20 से 6 ऐड करो, कहाँ गए अपन? 20 + 6 ऐड करो 26, -24 कर दो, क्योंकि 24 ही स्लॉट है हमारे पास, 26 है ही नहीं, तो सेकंड, अर्थात ये सेकंड के बॉटम में जाएगी। तो इस तरीके से अपनी ये कोइल बन जाएंगे। अब कोइल काउंट कर सकते हैं अपन, टोटल अपनी कोइल कितनी बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से मैंने बताया था एक फेज के हिस्से टोटल 8 कोइल आने वाली है, टोटल 24 कोइल्स हैं बनने वाली हैं। 3 फेज हैं तो एक फेज के हिस्से 8 कोइल आएंगी, तो 8 फेज के 8 कोइल्स अपन ने डिजाइन कर लिए, ओके। तो अब इनको इस तरीके से कोइल के हिसाब से बना दो। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ मैं, इसी से कनेक्शन सीखेंगे, कनेक्शन कैसे करने हैं हमें। कुछ नहीं, बस मैंने सारी कोयलें बनाई अभी, है ना। नंबर, ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर वाले स्टार्टिंग
स्टार्टिंग, सबके अंदर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हर कोइल के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिश पॉइंट होता है। तो आगे वाले पॉइंट हैं जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट माने हैं, और ये जो पीछे वाले पॉइंट रह गए ये सारे अपने फिनिश पॉइंट हैं। और इनको स्लॉट नंबर भी लिख दो, जैसे ये 1 नंबर है ना, तो यहाँ 1 लिख दो ताकि हमें पता रहे कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ होगा। ये 7 डैश है, ये 2 है, और ये देख लो ये 8 डैश है। बस सब पे फटाफट लिख दें। 7 13 डैश, 8 14 डैश, 13 19 डैश, 14 20 डैश, और 19 ये डायरेक्ट 1 लिख दो, 1 डैश, और ये 20, और ये कौन सा आ गया 2 डैश। ओके, तो इस तरीके से करके ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब स्टार्ट होता है कनेक्शन का काम। यहाँ तक तो कोई भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ इंजीनियर्स का काम स्टार्ट होता है। देखिए ये एन पोल है, तो एन पोल में अपन मान लेते हैं कि इधर प्लस जनरेट होता है किसी कोइल में और इधर माइनस। मान लेते हैं कि एन पोल में इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी माइनस। तो यदि एन पोल में ऐसा है तो एस पोल में जस्ट उल्टा होगा। तो स्टार्टिंग पे माइनस आएगा, फिनिशिंग पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस। क्यों? एन एस का अपोजिट है, तो एन के अंदर यदि प्लस इधर था तो माइनस इधर, एस के अंदर माइनस इधर होगा। अगेन एन पोल आ गया तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। और अगेन एस पोल आ गया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। इस तरीके से हो गए। ओके, अब हमें वोल्टेज को ऐड करना है, ईएमएफ को ऐड करना है, ना कि सब्ट्रैक्ट। और ऐड करने में देखो 2 सेल है हमारे पास और उनके वोल्टेज को हमें ऐड करना है। एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है। अब यदि इनके वोल्टेज को ऐड करना है और दोनों 5 वोल्ट के, हमें 10 वोल्ट चाहिए, तो हम इसके पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है ना, तभी तो देखो माइनस प्लस तो +5 आ गया, माइनस प्लस अगेन +5 आ गया, तो टोटल कितना हो गया 10। तो लास्ट वाला साइन हमें लेके चलते हैं, तो +5 +5 प्लस का 10। तो यदि ईएमएफ को ऐड करना है तो हम माइनस को प्लस से ऐड करते हैं या प्लस को माइनस से, है ना, अपोजिट साइन वाले कोर पॉइंट्स को अपन कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये अब मैं कोइल ग्रुप की बात कर लेता हूँ। ये कोइल ग्रुप बन जाएगा, जैसे ये दोनों कोइल मिलके एक कोइल ग्रुप बनाएंगे और इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। देखो इसके माइनस को इसके प्लस से कर दिया, तो ये एक कोइल ग्रुप हो गया। इसी तरीके से इन दोनों कोइल का भी एक ग्रुप बना दें, तो ये दोनों कोइल भी एक कोइल ग्रुप बनाएंगे। अर्थात एक पोल के अंडर आने वाले जो दोनों कोइल हैं उन दोनों कोइल्स को मिला के एक कोइल ग्रुप बना देंगे। तो इस पोल के अंदर ये दोनों कोइल आई, तो इसके माइनस को प्लस से जोड़ के एक कोइल ग्रुप बना दो। यहाँ भी देखो प्लस को माइनस से जोड़ दो और ये कोइल ग्रुप हो गए। तो अपने पास 4 कोइल ग्रुप निकल के आ गए। ठीक है, तो ये वाइंडिंग बनाएंगे तो अपने पास कोइल ग्रुप बन जाएंगे। और कोइल ग्रुप में भी पॉइंट देख लो, 7 डैश को 2 से कनेक्ट किया है। इसी तरीके से 13 डैश को 8 से कनेक्ट किया है ना। यहाँ देखो 19 डैश को 14 से कनेक्ट किया है और 1 डैश को 20 से कनेक्ट किया है। ये भी हमें पता चल गया है यहाँ से। ओके, तो जो वाइंडिंग करते टाइम काम आएगा। ओके, अब देखो ये तो था अपना स्टार्टिंग पॉइंट। आर फेज की स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, आर फेज के स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। अब इस कोइल साइड का ये जो अपनी कोइल है, कोइल ग्रुप है, इस कोइल ग्रुप का ये वाला जो फिनिश वाला पॉइंट है ये कहाँ कनेक्ट होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, यही एक इंजीनियर्स के लिए मेन पॉइंट है। तो ये देखो ये माइनस टर्मिनल है, तो इसको दूसरी कोइल ग्रुप के प्लस से ऐड करेंगे, तब एडिटिव होगा। ठीक है ना, तब ऐड होगा हमारा ईएमएफ। यदि पैरेलल ग्रुप्स अपने को चेंज करने हैं, कितने पैरेलल ग्रुप बनाने हैं उस हिसाब से करना है तो सिस्टम अलग है, तब अपन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी अपन सब ऐड करने की सोच रहे हैं कि हमें ईएमएफ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, ईएमएफ ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ईएमएफ को ऐड करना होगा। तो यहाँ मैं सीरीज कनेक्शन कर रहा हूँ। ओके, तो ये माइनस वाला पॉइंट है दूसरे कोइल ग्रुप के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो ये तो देखो माइनस ही, तो यहाँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये प्लस है तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा। तो 8 डैश कनेक्ट हुआ है यहाँ के, अर्थात 14 डैश से। क्लियर है? ओके, तो इस कोइल ग्रुप का काम खत्म हो गया। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था और इसको यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये वाला, इसको मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, स्टार्टिंग इस वाले पॉइंट को।
अगली कोयल ग्रुप के, लेकिन ये माइनस का है तो अगले कोयल ग्रुप के प्लस से ऐड होगा। तो देखो इसका प्लस यहाँ है, तो इन दोनों को मैं ऐसे यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, अर्थात मैंने 7 को 13 से कनेक्ट कर दिया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये माइनस है, प्लस से ऐड करना है, तो ये तो माइनस वाला ही पॉइंट है और ये प्लस वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस माइनस को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, ये टर्मिनल बचा, तो ये अपना टर्मिनल हो गया आर फिनिश, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कौन किससे कनेक्ट हुआ है। फर्स्ट में कोयल गया 7 डैश से निकला, 7 डैश को कनेक्ट कर दिया 2 से, 8 डैश पे निकलेगी कोयल, 8 डैश को कनेक्ट किया 14 डैश से, 14 डैश के बाद 8 में निकलेगी, 8 को कनेक्ट किया 13 डैश से, 13 डैश के बाद कोयल 7 पे निकलेगी, 7 को कनेक्ट किया 13 से, 13 के बाद कोयल 19 डैश में निकलेगी, 19 डैश को कनेक्ट किया हमने 14 से, 14 के बाद कोयल 20 डैश में निकलेगी और 20 डैश को हमने कनेक्ट कर दिया 21 से, 21 को निकलेगी 20 पे, 20 को कनेक्ट कर दिया 1 डैश से, 1 डैश के बाद कोयल निकलेगी 19 में और 19 को हमने आउट कर दिया है। तो इस तरीके से अपन ने एक फेज की कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। तो अब एक फेज की वाइंडिंग बना के दिखाते हैं आपको। देखो डबल लेयर वाइंडिंग बनाने का सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, 24 स्लॉट बना लेनी है। तो ये देखो मैंने एक एक स्लॉट करके बनाई है, ये एक स्लॉट बनी, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से करके हमें टोटल कितनी स्लॉट बना लेनी है, 24। देखो मैं 24 स्लॉट आई, इस तरीके से 24 स्लॉट बना लें। ओके, हर स्लॉट के अंदर 2 कंडक्टर बना दें, एक तो डार्क लाइन से बना दें और एक डॉटेड लाइन से बना दें, ठीक है। हर स्लॉट के अंदर ऐसा कर दें, कर दिया। अब जो फर्स्ट स्लॉट है, फर्स्ट अपनी कोयल है, कोयल साइड है, उसको 6+1 करके अर्थात 6 छोड़ के ऐड करते कनेक्ट करते हुए जाना है। तो 6 ऐड कनेक्ट करेंगे तो 6 और 1 कितना हो गया 7। लेकिन ये डार्क है तो ये कनेक्ट होगी डॉट डॉट से, तो 6+1 करेंगे तो 7, तो 7 में कोयल साइड स्लॉट के अंदर आ जाओ और इस कोयल साइड को डॉटेड वाली से कनेक्ट करना है, बस इतना ध्यान रखना, डार्क वाली से मत कनेक्ट कर देना, डॉटेड वाली से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का काम। अब सेकंड में चलो, सेकंड को डार्क लाइन हो गई और एक डॉटेड लाइन भी बना दिया, डॉटेड को बाद में देखेंगे, अभी डार्क को करते हुए चलो। तो 2+6 करेंगे तो 8, तो 8वें में चले गए और 8वें के डॉटेड से इसको यूं करके अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से पूरी बना लो आप, ठीक है। 6 छोड़ के उसको कनेक्ट करते हुए चले जाओ, डार्क वाली को डॉटेड वाली से कनेक्ट करते हुए जाना है, बस इतना ध्यान रखना है ना, डार्क वाली को डॉटेड वाली से कनेक्ट करते हुए चले जाओ। तो ये तो एक पूरी बना लो आप, देखो मैंने पेंसिल से पूरी बना ली, ठीक है। अब मैं मार्कर से आपको ये दिखा दूंगा कि आर फेज का अपन ने कहाँ से क्या किया है। ओके, तो ये देखो मैंने मार्कर उठा लिया रेड कलर का, मैंने पहले से बनाया हुआ है इसके अंदर, और कनेक्शन मैंने अभी आपको सिखाया है, तो वैसे ही करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग अपन ने 1 से की थी, तो फर्स्ट स्लॉट के अंदर मैं ये यहाँ से यूँ गया करंट, ये गया और 1 के अंदर आ गया। 1 को कहाँ कनेक्ट करूँगा, 1 कहाँ कनेक्ट होता है, 6 छोड़ के, तो 6 1 7, 7 में जाएगा, लेकिन 7 डैश में। ये यदि टॉप में है तो इधर वाला कहाँ आएगा, इस कोयल का बॉटम में आएगा, तो इसको 7 डैश लिखेंगे, तो ये 7 डैश में आ गया। यहाँ तक तो ये कोयल कंप्लीट होगी। तो कोयल के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, ये तो था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो ये छोटी सी नोब निकली ना, ये इसका फिनिश पॉइंट है। अब इस 7 डैश को मैं कहाँ कनेक्ट करूँ, ये पॉइंट है, तो ये यहाँ से देख के आप सीख सकते हैं। बस आपको कनेक्शन ही करना है, बाकी तो सब आंख बंद करके बना दो। 7 डैश को कनेक्ट कहाँ किया है, 2 पे कनेक्ट किया है, तो 7 डैश को 2 से, तो ये 7 डैश है अपना, ये यहाँ से यू डॉट डॉट करके यहाँ आ गए 7 डैश, और 2 कौन सा है, देखो ये वाला 2, तो इसको यहाँ 2 पे कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, समझ में। ये 7 डैश है और इसको निकाल के यहाँ ये मैंने 2 पे कनेक्ट कर दिया, हो गया 2 पे कनेक्ट। तो अब ये 2 की कोयल है, ये कंप्लीट होके 8 डैश में आ गई और ये 8 डैश बाहर आ गया। अब पॉइंट है, तो ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था दूसरी वाली कोयल का, और ये दूसरी वाली कोयल का फिनिश पॉइंट है। अब इस 8 डैश को मैं कहाँ कनेक्ट करूँ, तो ये देखो 8 डैश को कहाँ कनेक्ट करें, ये देखना है अपने को। ये 8 डैश रहा, 8 डैश को मैंने कनेक्ट किया है कहाँ पर, देखो 14 डैश पर। तो अब मेरे को 14 नंबर स्लॉट पर जाना है और डैश में जाना है, ठीक है। तो ये देखो अपना 14 नंबर स्लॉट है, ये वाला, तो ये 14 डैश हो गया। तो 14 डैश ये आ गया 14 डैश। तो मैंने इस पॉइंट को उठाया और इसको कहाँ दे दिया, 14 डैश पे, देखो यहाँ से लिया और इसको यूं करके 14 डैश, ये वाला 14 डैश को दे दिया मैंने, और ये कोयल कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब 14 डैश का अपन ने 8 डैश को 14 डैश पे दे दिया, और ये कोयल 8 में जाके ऐसे करके ख़त्म हो गई। अब इसके बाद में 8 वाले को कहाँ कनेक्ट किया, 13 डैश पे, ठीक है ना। तो ये देखो
तो ये वाला पॉइंट था। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ निकला। अब ये निकला 8 से, ठीक है ना, 8वें पे। तो अब 8 वाले को कहाँ कनेक्ट किया है मैंने, ये मैंने बताया ना, 8 वाले को यहाँ अपन ने कहाँ कनेक्ट किया था, 13 डैश पे। तो देखो 13 डैश कहाँ है, ये रहा 13 डैश। ये 13 नंबर स्लॉट है, तो डार्क वाले को 13 से लिखते हैं, डॉट डॉट वाले को 13 डैश से लिखते हैं, डैश से लिखेंगे। तो ये 13 डैश हो गया, तो ये 13 डैश बाहर आया निकल के। तो इस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया 8 वाला, ये 8 वाला पॉइंट है ना, 8 वाले को कहाँ कनेक्ट कर दिया, 13 डैश पे कर दिया। तो इस तरीके से करते हुए अपने को जानना है, ठीक है। और ये कनेक्शन जो मैंने यहाँ सिखाया उस तरीके से कनेक्शन करने और इस तरीके से जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो टोटल अपनी 8 कोयल बन जाएंगे, काउंट करके देख सकते हैं। देखो 1 2, ठीक है, 2 कोयल बन गई, यूं करके ये कंप्लीट कोयल बनती है एक। तो एक कोयल, ये दूसरी कोयल, फिर इसी तरीके से ये तीसरी, चौथी, आगे देखो 5वीं, छठी, अब ये 7वीं आधी इधर है ना इसकी, और ये 8 है। तो इस तरीके से टोटल 8 कोयल बन गई आर फेज की, ठीक है। अब वाई और बी फेज में बना के अभी आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें, वाई फेज हमने यहाँ डिसाइड किया था कि वाई फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 5th नंबर स्लॉट से। तो 5th और 6th एन पोल के अंदर दे देंगे इसको, 5th और 6th दो स्लॉट देने हैं। एस पोल के अंदर 11 और 12 दे दिया, एन के अंदर 17 और 18, एस के अंदर 23 और 24। यहाँ से देखो इसके अंदर जैसे अपन ने दिए थे ना उसी तरीके से 5th 6th दे दिया, फिर यहाँ 6 छोड़ के, है ना वो। तो 5th और 6th के बाद में ये 11 12, ये 17 18 और ये 23 और 24, इस तरीके से इसको स्लॉट मिल गए। ओके, तो 6 छोड़ के बाहर निकलेगा 5 वाला, 11 डैश पे निकलेगा, 6 वाला 12 डैश, है ना, डैश याद रखें, बाद पीछे वाले डैश में रहेंगे। 11 17 डैश पे, 12 18 डैश पे, 17 23 डैश पे, 18 24 डैश पे, इस तरीके से कर दिया अपन ने सारे, है ना। ये कोयल बना ली सब। अब एन पोल है तो इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। एस पोल है तो आगे माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एन पोल पे सेम प्लस माइनस, और एस पोल माइनस प्लस। अब अपने को कुछ नहीं करना है, माइनस प्लस कनेक्ट करते हुए चले जाओ। तो ये माइनस को प्लस से कर दिया, इस माइनस को इस प्लस से, और ये प्लस माइनस तो अंदर वाले तो आपस में कनेक्ट हो ही जाएंगे, और ये अंदर वालों को आपस में ऐसे ही कनेक्ट करना है ना, कोयल एक ही कोयल ग्रुप को, इसको ऊपर से मत कनेक्ट कर देना। मतलब यहाँ वाले तो ऐसे कनेक्ट कर लो पहले ही, करने के बाद दो टर्मिनल जो बचे उनको अपन इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चल देंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया। ये देखो मैंने वाई फेज की कोयल्स बना दी। कोयल बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 5वें से स्टार्ट करो, 5वें में डाल दो। तो हर कोयल के अंदर एक डार्क लाइन, एक डॉट डॉट लाइन, एक डार्क लाइन, एक डॉट डॉट लाइन डाल दो। आप सब में कर ही चुके हैं पहले। अब तो अपने को क्या करना है, बस इनको यूं करके और कनेक्ट करना है। अब अपने को पता है कि ये वाई फेज के पास आ गई, ये वाई फेज के पास आ गई, ये वाली आ गई, और ये कनेक्ट होके ये आ गई, ये सब वाई फेज के पास आ गई। लेकिन कनेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ करें, है ना। तो वो तो आपको देख के ही करना पड़ेगा। तो जैसे 5th है, ये वाला 5th का मतलब डार्क लाइन, तो यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको मैं ऐसे यूँ करके शो कर दूंगा, ये अपना हो गया स्टार्टिंग पॉइंट RS, ठीक है। तो यहाँ से अपन गए ऊपर की तरफ, ये घूम के वापस